सफर का आनंद तब है जब सामान कम हो, और जीवन का आनंद तब है जब भार कम हो। और भार कम होगा जब हम उस भार वाले से जुड़ जाएंगे। भार कौन धारण करता है? शेषनाग जी धारण करते ना भार। अब जब हम उनके मालिक हैं, उनकी शरण में चले जाएंगे ना, तो वो भार हमारे ऊपर फिर नहीं आएगा। यहां व्यास जी के पुत्र जब आए और जैसे ही आए, राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, भैया मरना तो सबको है, जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बना जंजीर। जो यहाँ आया है ना, उसका जाना सुनिश्चित है। अब सुखदेव जी से जब पूछा, राजा परीक्षित कहते हैं, वरियाने सते पिसना के तालो कहे तो निपा। आत्मविस्मृतां पुंसां श्रोतव्यादिसूया परः। जब इस प्रकार से पूछा कि वर्यान्याश्चते प्रश्नः, जब इस प्रकार का प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। कितना सुंदर प्रश्न किया कि मरण धर्मा व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। क्या राजा परीक्षित अपने लिए पूछते कि महाराज हमको 7 दिन में मरना है, हम क्या करें? ऐसा नहीं पूछा उन्होंने। क्या क्या मरण धर्मा व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? जब इस प्रकार से पूछा, प्रसन्न होकर के जवाब देते हैं। अब क्या जवाब दिया? सुखदेव जी महाराज कहते, राजन चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। तुम्हारे पास 7 दिन हैं। हमारे बीच में हमारे छोटे भ्राता श्री पधारे, बहुत बहुत उनका स्वागत। रोहित तिवारी जी, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। अब महाराज ये अपने अपनी एक कला होती है। कौन सी?
सुखदेव जी महाराज आए, राजा परीक्षित ने पूछा। राजा परीक्षित ने अनेकों महात्माओं से पूछा था कि महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, कोई कहता पुरुषण कराओ, कोई कहता कुछ कराओ। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी महाराज से पूछा ना परीक्षित ने, और पूछा महाराज मरण धर्मा किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब इस प्रकार से पूछा, श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुरा करके बोले, भैया राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं। तुम्हारे पास कितने दिन हैं? 7, 6 दिन, 7 दिन है तुम्हारे पास। राजा खटवांग हुए, राजा खटवांग हुए। राजा खटवांग में, त्रेता में, रामचरितमानस में कथा आती है। राजा खटवांग ने एक मुहूर्त में क्या कर लिया था? बोले परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता मत करो। डॉक्टरों की अपनी अपनी कला होती है। कोई आप जाएंगे ना डॉक्टर के पास, ओ भैया आप यदि 2 मिनट विलंब से आते ना तो तुम्हारा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाता। और एक डॉक्टर क्या कहता, भैया चिंता मत करो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा से सब अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। क्यों? जैसे कोई बह रहा हो नदी में, नदी में कोई बह रहा हो और नदी में बहता जा रहा है। हम कहते हमको तैरना नहीं आता, लेकिन हम उससे कहेंगे भैया चिंता मत करना, हम आ रहे हैं। यदि हम उससे कहेंगे चिंता मत करना, हिम्मत रखो, हम आते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट थोड़ी सा अपने हाथ पैरों को चलाओ, इसके बाद हम आते हैं, तो उसको लगेगा चलो कुछ देर तक वो थमेगा। क्यों? उसमें हिम्मत बन जाती है, ताकत आ जाती है। लेकिन यदि उससे आप कहो भैया अब तुम बचने वाले नहीं, अब तो तुम्हारा गोविंदाय नमो नमः होने जा रहा है, तो वो तो मर ही रहा है। अब तुम उसको यदि, और यहां श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, भैया बिल्कुल भी चिंता मत करो। राजा खटवांग ने एक मुहूर्त में परमात्मा को पा लिया था। तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, तुम परमात्मा को पालोगे। जब इस प्रकार से कहा, परमात्मा की कथा को श्रवण कराने लगे। भगवान कैसे हैं? तुलसीदास बाबा लिखते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल। भगवान बिना कारण के क्या करते हैं? कृपालुता करते हैं। भगवान अपने भक्तों पर कब कृपा कर दें कोई पता नहीं है। राजा परीक्षित से कहा, राजन ध्यान पूर्वक सुनो, सबसे पहले क्या करें? बोले परमात्मा में अपने मन को लगाएं। कथा श्रवण करने के लिए जाएं तो बगल वाले जिज्जी से ए ना पूछें, कहे जिज्जी समझते ना, अपनी थोड़ी सी क्या है ना, जो अपनी भाषा है बुंदेली, इसका तो आनंद ही कुछ और है। कितने की ले आई थी या साड़ी अच्छी लग रही। कथा सुनने के लिए जाएं तो दुनिया के प्रपंच में ना दे महाराज। आज तो तुम बहुत लेट आई, इतनी लेट का ही आई। अरे क्या बताएं, वो तो भैया वो लेट आई, वो उनकी मर्जी। देखो जो आएगा वो पाएगा, और जो नहीं आएगा वो क्या कहेगा, राधे राधे कुछ नहीं पा सकता है। परमात्मा का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। परमात्मा के दरवाजे पर या परमात्मा के यहाँ किसी के लिए भेदभाव नहीं है। लेकिन भेदभाव कब हो जाता है? जैसे माता पिता 4 संतान को 6 संतानों को जन्म देते हैं। अब माँ
ने जब पहले पुत्र को जन्म दिया था तब भी इसको पीड़ा हुई थी, और जब छठवें पुत्र को जन्म दिया तब भी उसको पीड़ा हुई। तो माँ के लिए वो पांचों छह पुत्र क्या है, बराबर हैं। यदि हम अपनी उंगली को काटें या इसको काटें, दर्द हमको होगा। सब बराबर हैं, लेकिन जो माँ की सेवा करता है, जो परमात्मा की शरण में, जो परमात्मा के संपर्क में रहता है ना, ज्यादा दुख सबको है। किस प्रकार, जैसे जो बिजली के तार होते हैं ना, अब यदि आपने तार बहुत लंबा, उसको बहुत लंबे दूर से आपने उसको कनेक्शन लिया, तो आपके यहाँ थोड़ी बिजली कम आती, मतलब वो फेस जो कम आएगा। कूलर या एसी आपका कम धीमा कम करेगा, मतलब हवा कम देगा, या एसी आपके कमरे को कम ठंडा करेगी। अब कनेक्शन सुनते जाना, इस कनेक्शन का माध्यम है, जिसकी यहाँ कम वो लगी हुई है वो तार, उसके यहाँ ज्यादा बिजली आ रही है। इसी प्रकार जो परमात्मा के पास में है, जो मेरे श्याम सुंदर मेरे कन्हैया के टच में है, जो हलो हाई करता रहता है, किससे? संसार से ना भैया। संसार से चाहे 3 घंटे भी बात कर लो, आज का बनाओ तो क्या खाओ तो कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन कन्हैया से संपर्क करे रहोगे ना, हलो हाय करते रहोगे कन्हैया से, तो क्या मिलेगा? जो तुम्हारे दुख है ना, वो तुम्हारे दुख दूर जाते जाएंगे, और जो सुख है वो पास में आते जाएंगे। क्योंकि परमात्मा के पास क्या है? सुख है। परमात्मा के पास दुख नहीं है। कुंती मैया ने दुख को मांगा था, लेकिन परमात्मा नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि है ही नहीं, और जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आप हमसे कहो महाराज कुछ धन संपत्ति दे दो ना, जब हमारे पास कुछ नहीं, हम खुद मांग रहे, हम खुद बैठे मांगे के लाने, तो हम तुम्हें क्या दे देंगे? कुछ नहीं दे सकते, नथिंग ना। तो जिसके पास जो वस्तु होगी वह वस्तु आपको दे सकता है। हम खुद कह रहे हैं कि जिसको जो दान करना है, जिसको जो कन्या भोज में देना है, समर्थ के अनुसार देना चाहे तो, जिसको वृंदावन कथा में जाना है, हम खुद बैठे मांगे के लाने, ले आओ जितो हो, आओ तुम भी दे दो, अपनो बेग कहीं खाली कर जाओ। और हमसे तुम कहने लगो महाराज कछु तुम दे दो, तो हम ना देते हैं, कहे हम खुद कटोरा लेके। ब्राह्मण का कर्म कल बताया था, क्यों? दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। परीक्षित जी से कहते चिंता मत करना, परमात्मा में मन लगाओ। इसके बाद क्या करो? जित शनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया स्थूलम भगवतम रूपम मनः संधायते धिया। जब परमात्मा में मन लगने लगे ना, तो क्या करें? सबसे पहले जित शनो, अपने आसन को जीते हैं। ऐसा नहीं